किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता। दर दर प्यास लिए फिरता है, मैं हर देहली पर ठोकर खाता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये चार पंक्तियां इंसान के जीवन की कहानी बताती हैं। एक बार फिर से सुना रहा हूं। किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता। दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहरी पर ठोकर खाता। बहुत ठोकरें लग चुकी हैं, अब भी समय है। संभल गए तो जिंदगी सार्थक हो सकती है, अन्यथा ये भटकाव जन्मों जन्मों से चल रहा है। जानते हो, यहां लोगों के विचार ही स्वप्न नहीं हैं, उनके भाव भी स्वप्न हैं। इंसान का मस्तिष्क ही व्यर्थ नहीं है, हृदय भी व्यर्थ है। देखिए, सबसे ऊपर मस्तिष्क होता है, उसके नीचे भाव यानी हृदय है, और उससे भी नीचे वो साक्षी छिपा है। वर्षों से एक ही बात कहता हूं कि जो आपके भीतर छिपा है उसकी शरण लेना सीखो, अन्यथा ये संसार है, याद रखना मेरी बात, हर दहलीज पर आदमी ठोकर खाता है। प्राणों का जलना ही जीवन, और जलता जीवन एक कहानी, जिसका है हर पृष्ठ वेद सा, पावन जो गंगा का पानी। बात का ठीक से अर्थ संभाल लो। महात्मा बुद्ध कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। जानते हो ये बात वे किस लिए कहते थे? वे इसलिए नहीं कहते थे कि मैं बुद्ध हूं, मेरी शरण में आ जाओ। बुद्ध का अर्थ होता है साक्षी, बोध। उनका कहना था कि मैं तो एक बहाना हूं, उसकी शरण पकड़ो जो आपके भीतर बैठा है। आज भी बहुत से लोग गुरुजी भूमा प्रणाम लिखते हैं, और मैं वर्षों से एक बात कहता हूं कि आप भूमा प्रणाम लिखा करो। वो भूमा आपके प्रणाम को किसी भी समय स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहां लोग और ही बातों में उलझे हैं। एक महानुभाव को मैं निरंतर वीडियो भेज रहा था, आज उसका फोन आ गया। कहने लगा, मैं 500 नहीं 200 दे सकता हूं। उसे पता नहीं उसने क्या कह दिया। वो जीवन भर एक शब्द तक नहीं सुन पाएगा। मेरी बात को याद रखना। मैं भी जानता हूं कि कौन कहां खड़ा है, क्योंकि मेरा भी भीतर भूमा बैठा है। मेरी बात समझ में नहीं आई तो आपको बता देता हूं। एक बूढ़ी स्त्री थी, गांव की रहने वाली,
अपने खेत में अपने कुएं से कुछ सामान लेने गई थी। उसके सिर पर एक बड़ी भारी वजन वाली गठड़ी थी। जब वह वापस लौट रही थी तो अचानक एक घुड़सवार वहां से गुजर रहा था। बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, हे बेटा, मेरे सिर पर कुछ बोझ है और तू मेरी थोड़ी सहायता कर, इसे अपने घोड़े पर रख ले। आगे एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर तू मेरी गठड़ी उतार देना, तू चौराहे तक छोड़ देना, फिर मैं उठा लूंगी। उसके बाद मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। घुड़सवार ने कहा, तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई किसी का नौकर हूं या चाकर हूं? ए बुढ़िया, तूने क्या समझ लिया मुझे? मुझे कुछ ऐसा वैसा मत समझ। ये घोड़ा बोझ ढोने के लिए नहीं है। तू अपना बोझ खुद ढो। बात की गहराई को समझना। यदि बात समझ में आ गई तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े की लगाम खींची और आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था, उसके मन में ख्याल आ गया। उसने सोचा, ले ही लेता, पता नहीं उस बुढ़िया की गठड़ी में क्या था। अगर कुछ होता तो चौराहे पर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकर अपने रास्ते निकल लेता। अगर कुछ न होता तो चौराहे पर छोड़ देता। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और कहने लगा, मैं बड़ा मूर्ख हूं। गठरी धो रही है तो कुछ होगा जरूर। ध्यान से समझिए। घुड़सवार अपने मन में बातें कर रहा है कि इतनी वजन वाली गठड़ी को वो बुढ़िया ढो रही है, जरूर उसमें कोई न कोई सोने चांदी के जेवर होंगे और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। वापिस लौट आया। जाकर बुढ़िया से कहने लगा, हे माता, मुझे क्षमा करना, मैंने बड़ी गलती कर दी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा व्यवहार गलत था। ला, ये तेरी गठड़ी मुझे दे, मैं चौराहे पर छोड़कर आगे चला जाऊंगा। जरा सोचो, उसके मन के भीतर क्या पाप आ गया है। सोचता है कि इसमें कोई सोने चांदी का जेवर जरूर होगा। यही सोचकर वापिस आ गया। माफी मांग रहा है, लेकिन बुढ़िया ने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनो। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, जो तुझसे कह गया वो मुझसे भी कह गया। अब ये नहीं हो सकता। यहां लोग पता नहीं कैसी कैसी बातों में उलझे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्या स्नेह था जिसके लिए ये वीडियो मैं उसे भेज रहा था। यहां लोग जिस वहम और जिस भ्रम में उलझे हैं वो जल्दी दूर हो जाएगा। महासूत्र कहता है, यहां ज्यादातर लोग प्रश्नों में उलझे हुए हैं।
वे शब्दों को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि शब्द ही सब कुछ है। और इन्हीं शब्दों के कारण हर ग्रह में, हर घर परिवार में तरह तरह की जो है चिंताएं व्याप्ति हैं, माहौल बिगड़ता है। महासूत्र कहता है, व्यर्थ के शब्द इंसान को ही नहीं, साथ वाले को, पड़ोस वाले को, वातावरण को जलाते हैं। देखिए, सूर्य देवता की कोई भाषा नहीं है, उनकी भाषा है भी अपना काम करो और नित्य लोगों को अपनी रोशनी, अपना प्रकाश देकर सायंकाल अस्त हो जाते हैं। लेकिन यहां हर इंसान मन में संदेह पाले बैठा है। महासूत्र कहता है, बेकार के प्रश्न मत उठाओ, यही प्रश्न दीवार बन सकते हैं। रस में हो जाओ, परमात्मा का स्मरण करो, नाचो उसमें। किंतु यहां तो लोग नाचते भी दूसरों को देखकर हैं। वो कैसे नाचता है? ज्यादातर मैंने समारोह में, विवाह शादी में लोगों को नाचते देखा तो वे किसी न किसी की नकल करते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में आनंद नहीं आता, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आनंद आता है एक लहर की तरह, क्योंकि हम तो दूसरों की नकल करने में लगे हैं। महासूत्र कहता है, कोई भी कह देगा कि इस काम में खुशी है, लेकिन खुशी का अर्थ आपके हाथ ही नहीं लगा तो फिर क्या फायदा? देखिए, मानव गरीब नहीं है, उसके पास सामर्थ्य है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके जीवन को सुखी बना सकता है। यहां बेकार की बातें इंसान को छोटा करती हैं। ध्यान दीजिए, महासूत्र क्या कहता है? महासूत्र कहता है, इंसान के लिए दुर्भाग्य की बात यह नहीं है कि वो निर्धन है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसने अपने आप को निर्धन मान लिया है। आपको बता दूं, लोगों के घर काम करने वाली एक महिला सबसे पहले सहयोग पहुंचाती है। आप क्या समझते हो? वह समृद्धि के रास्ते खोल रही है, लेकिन लोग निर्धनता को आमंत्रित करने में लगे हैं। मन में हौसला होना चाहिए, सुख और समृद्धि की कल्पना होनी चाहिए। इस संसार में अतुल भंडार हैं, अपार सुख की खाने हैं, और वे आपकी राह देख रही हैं। उसे भोगने के अधिकारी भी आप ही हो। आप अपने अधिकारों को प्राप्त क्यों नहीं करते? खोजते क्यों नहीं? दृढ़ संकल्प हो जाइए। सूत्र कहता है, निर्धनता के बारे में सोचते रहने और कुढ़ते रहने से धन आपके चरणों में कभी नहीं बरसेगा। ये जो निराशा है, ये मन को भटकाएगी। अपने ही विचारों से मनुष्य निर्धन है,
अभाव के जंगल से निकल ही नहीं पाता। और इसी चैनल पर मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वीडियो बंद मत करना, स्टाफ को सैलरी हम दे देंगे। जरा सोचो कितना अंतर है। वैसे भी आपको बता दूं कि अब मेरा मन नहीं था, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिन्हें मैं जितना जीवन है, जितनी भूमा की मर्जी है, उतने समय तक सुनाना चाहता हूं। और आगे चलकर वैसे भी इत्र की खुशबू आपको सुगंधित करेगी। धीरे धीरे निचोड़ आपके सामने आएगा। मैं अब क्या कहूं आपको, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यहां तो लोग भगवान का भी चुनाव करते हैं, चूज करते हैं कि खाटू जी जाएं, सालासर जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं या वैष्णो देवी जाएं। कहां जाने से फायदा होगा, कौन भगवान ज्यादा ताकतवर है, कौन भगवान है या नहीं है, इस चुनाव करने में लोग जुटे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो करुणा निधान उनके भीतर जब से जन्म हुआ है तब से मौजूद है, हमेशा हमेशा से मौजूद है। करना क्या है? करना ये है कि उसकी तरफ चलना है, उसके मंदिर में गोता लगाना है। जानते हो, ऐसी प्रार्थना करो कि वो अपने आप प्रकट हो जाए। अगर आनंद जिसे उपलब्ध होता है, ध्यान दीजिए महासूत्र क्या कह रहा है। खुशी आनंद जिसे उपलब्ध होता है उसे हर जगह ही आनंद उपलब्ध होता है। यहां जिसे नशे में सुख मिलता है उसे नशे में ही सुख मिलता है। सूत्र कहता है आनंद का झरना भीतर फूटेगा। ध्यान से इस बात को समझो, वो भीतर ही फूटता है और कहीं न तो आनंद है ना कोई ले पाएगा। जान लेना ही आनंद नहीं है। कई बहन भाई कहते हैं कि आपको सुनने से बड़ा आनंद मिलता है। ध्यान दीजिए, ये मूर्छा में मिला हुआ सुख है, ये मूर्छा में मिला हुआ आनंद है। असली आनंद का आपको आगे चलकर पता लगेगा। महासूत्र कहता है कि ये जो धारणाएं हैं ये आपके मन का बुना हुआ जाल है। राम बाहर नहीं है, राम आपके अंतरतम का नाम है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। प्राणों का जलना ही जीवन, जलता जीवन एक कहानी। जिसका है हर पृष्ठ वेद सा, पावन जो गंगा का पानी। ये जो आपका जीवन है इसी में वेद शास्त्र हैं। पावन गंगा के पानी की तरह इसमें पेज हैं, पृष्ठ हैं। बस थोड़ा भीतर चलने की जरूरत है, ना कि दूसरों को देखकर या दूसरों को सोचकर अपना समय नष्ट करने की। आत्मराम, देखिए बड़ी बात कही है महासूत्र ने।
संयम मोह भरम निसनास, आत्म राम सहज प्रकाश। बड़ी सहजता से आप उसे पा सकते हो। ना तो कुछ छोड़ना है और ना कुछ पकड़ना है। यदि पकड़ना है तो अपने भीतर को पकड़ो और सबको छोड़ दो। गौर से मेरी तरफ देखो, कैसे छोड़ता चला जा रहा हूं, ऐसे छोड़ना सीखो। आपको बता दूं, एक दिन आपके खुद के भीतर अमृत की वर्षा होगी और जरूर वो कमल खिलेगा जो कभी मुरझाता नहीं है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठना, फिर खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या आपकी सामान्य रहेगी। हाँ, कुछ घर परिवार के कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से आमदन भी सामान्य ही रहेगी। हाँ, कोई नया संपर्क बन सकता है। आज आपके काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज किसी नई योजना पर मन में थोड़ा विचार चलेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। आज कोई पुराना काम बन सकता है और दूसरों के कामों में समय और धन लग सकता है। मिथुन, रोजगार से आमदन ठीक होगी, लेकिन आज कोई निजी चिंता कुछ समय आपके मन को घेर कर बैठेगी। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। कोई नई योजना भी सामने आ सकती है, यात्रा भी हो सकती है और किसी रुके हुए काम में गति भी आएगी। कर्क, आमदन के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन घर परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव समय का रह सकता है। संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च होगा। कार्य क्षेत्र की कोई बात मन को घेरेगी। किसी करीबी से थोड़ा मनमुटाव भी बन सकता है, ध्यान रखें। सिंह, आज किसी करीबी के कारण मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बनेगा, ध्यान रखें। सेहत वैसे ठीक रहेगी। दोपहर बाद आज समय में परिवर्तन होगा। कोई पुराना काम बन सकता है और कोई रुका काम गति भी पकड़ सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में आज थोड़ी देरी हो सकती है। कोई मुश्किल सामने आ सकती है, लेकिन लेन देन से जुड़े कामों में राहत के संकेत हैं। सेहत पक्ष मामूली नरम है और किसी नई दिशा से कोई फायदा मिल सकता है। तुला, मान सम्मान में आज बढ़ोतरी का योग है। कोई नया काम बन सकता है, लेकिन मन थोड़ा किसी पुरानी बात के कारण बेचैन रहेगा। कारोबार से वैसे आमदन ठीक होगी और कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, आज किसी करीबी रिश्तेदार या साथी से मिलन का योग है। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। सेहत से जुड़ी चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। आपकी जो सेहत ठीक रहेगी, लेकिन परिवार में सेहत से संबंधित कोई चिंता बन सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज कहीं जाने का मन करेगा और मन में विचारों का फैलाव रहेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा और कोई नई मुलाकात आपके लिए अच्छी रहेगी। मकर, आज व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आज आपका सहयोगी बन सकता है। करीबी के साथ मनमुटाव हो सकता है। प्रभावशाली सहयोग से कोई बड़ा काम भी आज बनने के संकेत हैं। कुंभ, कार्यक्षेत्र में बिना मतलब की कोई परेशानी सामने आ सकती है। किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। मन में किसी बात को लेकर दुविधा भी रहेगी। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्च सामने आएंगे और संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और चौतरफा सहयोग का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।